हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 3rd to 9th ऑफ अक्टूबर। तो वीकली करंट अफेयर में जो भी इस लास्ट वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी आपको साथ जो है वो कवर करूंगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है कॉपी और पेन निकाल लेना है और एक तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। एक हर वीक जब भी हम जो है करंट अफेयर कवर करेंगे तो आपने एक करंट अफेयर की कॉपी लगानी है और अपने नोट्स को जो है वो अच्छे ढंग से जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको जो है दशहरे की बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी फैमिली को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट न्यूज़ से। जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो है, देखो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे मैं यहाँ पर नीति आयोग की बात कर रहा हूँ कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल फॉर 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें बात हुई कि नीति आयोग, तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नीति आयोग लिखा है, ये नीति आयोग क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये जॉइंट एफर्ट किया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, यूनिसेफ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने लॉन्च किया द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। अब ये जो न्यूज़ इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नीति आयोग है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो। सबसे पहले देखो, अगर आप अपनी किसी कज़न्स की मैरिज पे जाते हो, कज़न की मैरिज पे जाते हो या कहीं आप घूमने जाते हो तो आप प्रॉपर जो है वो प्लानिंग करके जाते हो, ऐसे तो नहीं चले जाते घूमने। ठीक है, तो हमारी कंट्री की जो प्लानिंग है वो कौन करेगा? मीन्स एग्रीकल्चर कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ या इन और रिलेटेड मैटर्स के ऊपर कौन सोचेगा कि ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, तो वो सारा काम करेगा नीति आयोग। अब नीति आयोग तो अब बना, रिसेंटली बना, उससे पहले क्या था, थोड़ा थोड़ा हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले तो नीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो लिखो, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसफर है या ट्रांसफॉर्मिंग है। तो हम कई बार जल्दी में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ही आंसर लगा के आ जाते हैं। तो जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ जी, लिख लिया आपने? साथ साथ में कॉपी में लिख रहे हो ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना 1 जनवरी 2005 को। कब बना? साथ साथ में बोलते भी जाओ, कब बना? 1 जनवरी 2005 को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2005 में जो है वो नीति आयोग बना, तो क्या पहले हमारी कंट्री में कभी प्लानिंग नहीं हुई? बिल्कुल हुई। पहले क्या होता था, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान होते हैं। तो पहले ये 5 ईयर प्लान जो वो कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन बनाता था। लिखते जाओ, प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन जो है हमारी कंट्री में 1950 में सेटअप हुआ और जो प्लानिंग कमीशन है वो 5 ईयर प्लान बनाता था। तो बीच बीच में जैसे जब ऐसा नहीं कि हर बार 5-5 साल के प्लान बनते रहे, कुछ प्लान हॉलीडेज भी हुई, कोई 1-1 साल के प्लान भी चलते रहे। तो जो लेटेस्ट प्लान, जब नीति आयोग से पहले जो 5 ईयर प्लान चल रहा था वो चल रहा था 12th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइमिंग था 2012 से 2017 तक, मीन्स 2012 से 2017 तक। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से 17 तक था। उसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये ओल्ड कंसेप्ट होगी, इसका जो विजन है, इसकी जो सोच है वो अलग है। तो हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, आज के हालात के अकॉर्डिंगली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी चाहिए जो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से सारी प्लानिंग करे। तो उन्होंने जो है नीति आयोग का जो है वो गठन किया, जिसको हम कहते हैं गठन किया या उसको बनाया। तो नीति आयोग की जो है 1 जनवरी 2005 को इसका जो है बना और इसने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को, जो बना 1950 में। और जो लास्ट 12 जो प्लान था, 5 ईयर प्लान था, वो 2012 से 17 था। अब पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? देखो, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्स ऑफिशियो। ठीक है, जो भी उस ऑफिस में होगा। देखो, अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो आप जिसने पॉलिटी पढ़ी है वो बोलेगा सर वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो क्या राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसके लिए कोई इलेक्शंस होते हैं, कोई वोटिंग होती है? नहीं।
नहीं होती, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो है। मींस जो भी वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन कहलाएगा। लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा में जो स्पीकर बनता है वो वोटिंग से बनता है ना, या यूनानिमसली भी बन सकता है या वोटिंग से बनता है, मींस वो इलेक्टेड होता है। लेकिन जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिशियो बनता है। तो ऐसे ही जो नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो जो है वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मींस आजकल जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जो है, मिस्टर मोदी जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन हैं। ऐसे ही प्लानिंग कमीशन के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे वो भी कौन थे? अपना प्रधानमंत्री होते थे। तो मींस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अब नीति आयोग में एक दो बातें आपने जो और इंपॉर्टेंट याद करनी है कि प्रधानमंत्री तो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ही, लेकिन अल्टीमेटली जो काम कौन करेगा? तो जो वाइस चेयरमैन है वो लिख लो, वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार। तो जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है इसके जो सीईओ हैं, अब सुना ना कंपनी में होता ना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कई बार हम भी बनना चाहते कि काश हम भी किसी कंपनी के सीईओ होते। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो वो सोचते होंगे। तो जो सीईओ है नीति आयोग का वो है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी, तो इसको हम पहले रिवाइज करेंगे। आपने नोट्स बना रखे हैं, चलो बोलना शुरू करते हैं। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना? 1 जनवरी 2005 को। प्लानिंग कमीशन था इससे पहले 1950 में बना। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 12th 2012 से 2017 तक। नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार, जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। हाँ जी, अब आप ये मान के चलो कि नीति आयोग जो हमने अभी कवर किया ये उतना डिटेल में नहीं है। नीति आयोग इटसेल्फ इज ए, उसके विजन्स क्या हैं, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इटसेल्फ इज ए लॉन्ग। लेकिन अभी हम क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने नीति आयोग के बारे में कवर कर ली। चलो नेक्स्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट। अच्छा एक बात बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो करो कमेंट में फटाफट। समझ आ रहा है कि नहीं? इतनी जो जितना मैंने अभी तक कराया वो आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है नमामि गंगे प्रोग्राम मैस्कॉट। अब मैस्कॉट क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है ना, जैसे ओलंपिक के रिंग्स होते हैं प्रतीक चिन्ह है, या कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उसका मैस्कॉट बन जाता है। तो ऐसे नमामि गंगे। अब देखो आपने देखा होगा कि हमारी कंट्रीज में कहते हैं कि जो नदियां हैं वो बहुत गंदी हैं, तो नदियों को साफ करने का जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। लेकिन गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर हम स्कूल लेवल से बच्चों में ही अवेयरनेस जो है वो डालें कि आपको अपनी नदियों को साफ रखना है, क्योंकि नदियों का रोल क्या है? अगर नदियां नहीं होंगी तो पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? समुद्र का पानी तो खा रहा है, लेकिन समुद्र के पानी को जब हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि अगर नदियाँ ना हो तो आगे फ्यूचर में जो है वो पानी के पीने की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इन्होंने ये कहा, यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि चाचा चौधरी कौन था? एक, अगर आप अपने अगर सुना तो होगा आपने, लेकिन जब हम छोटे थे, अब मैं आपकी एज का नहीं हूं, मैं आपसे बड़ा हूं, तो जब हम छोटे थे तो ये कार्टून टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम ना कॉमिक्स होते थे। तो जो कॉमिक्स है में एक बड़ा जो पॉपुलर करेक्टर होता था चाचा चौधरी। जो चाचा चौधरी का जो करेक्टर था, एक कार्टूनिस्ट था बहुत फेमस, प्राण कुमार शर्मा। तो उन्होंने जो प्राण कुमार शर्मा ने जो है ये जो करेक्टर एक बनाया था, ठीक है, जैसे आजकल आप देखते हो टॉम एंड जेरी है या और बहुत सारे करेक्टर्स हैं। तो इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर सैनिटाइजिंग चिल्ड्रन एंड यूथ अबाउट द क्लीनिंग ऑफ गंगा। सेंसिटाइजिंग मीन्स उनको सेंसिटाइज करना है, कि उनको बताना, अवेयर करना है कि जो गंगा और जो बाकी नदियां हैं उनको साफ रखना है। तो नमामि गंगा का जो मैस्कॉट बनाया वो बनाया है चाचा चौधरी को। ऐसे ही आपने याद रखना है कि नमामि गंगे का जो मैस्कॉट है वो क्या है? चाचा चौधरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये फैक्चुअल न्यूज़ थी, ये आपके मतलब की न्यूज़ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनर तो हर कोई बनना चाहता है, हर किसी को लगता है कि मेरे काश मैं भी करोड़पति अरबपति बन जाऊं। तो अभी जो है एक ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स आया,
ठीक है, लड़कों को सबको पता होता है, ये एलन मस्क का नाम सबने सुना है। एलन मस्क कौन है? ये आपको पता होगा, वो गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, अभी इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है जल्दी, टेस्ला कार, है ना। और लड़कियां जो है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हैं, तो उन्होंने अमेजोन का नाम भी बहुत सुना होगा, उसका जो सीईओ है जेफ बेजोस है। अब ये होता क्या कि ये बिलियनर की इंडेक्स की एक रैंकिंग आती है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, तो ये आपस में ना चेंज होते रहते हैं। कभी जो एलन मस्क नंबर 1 पे आ जाता है, कभी जो है जेफ बेजोस नंबर 1 पे आ जाता है। और इंडिया में जो मुकेश अंबानी जो है लगातार कई सालों से जो है वो नंबर 1 पे चल रहे हैं, और 11th जो है वो ग्लोबली हैं। तो बेसिकली हालांकि ये न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि टेस्ला जो है वो कौन सी जो कंपनी जो है टेस्ला बनाती है, उसके सीईओ का नाम क्या है, ये कई बार जो है अमेजोन का सीईओ का नाम पूछ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर पॉइंट्स बीसी पटनायक, अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एज एमडी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। अब आपने एलआईसी के बारे में तो सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बीसी पटनायक को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया एलआईसी का। एलआईसी में एक चेयरमैन होता है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अब इस न्यूज़ को ना हम थोड़ा इलेबोरेटली, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, मान लो आपने एलआईसी का नाम तो सुना होगा, आपके घर में जो है आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, या शायद आपकी भी एलआईसी होगी, आपके पेरेंट्स किसी के जो एलआईसी में जॉब करते होंगे। फिर आपने घर में कार स्कूटर भी होगा कईयों के पास, तो जनरल इंश्योरेंस का नाम सुना होगा। फिर आपने ओरिएंटल इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, कईयों के पास जो है रिलायंस की इंश्योरेंस होती है, आईसीआईसी लोम्बार्ड इंश्योरेंस है। तो अगर मैं चाहूँ या आप चाहो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, तो क्या हम ऐसे ही खोल सकते हैं या हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? मीन्स मैं आपको 2-3 टाइप के रेगुलेटर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है IRDA। इनको रेगुलेट कौन करता है? IRDA। तो सबसे पहले तो चलो मैं चेक करता हूं कि आपको IRDA की जो फुल फॉर्म पता है या नहीं है, कमेंट करके फटाफट बताओ। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, IRDA की फुल फॉर्म बताओ। हाँ जी, IRDA की फुल फॉर्म है, कुछ बच्चे बता रहे हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस लिख लो कॉपी में, IRDA की जो फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मींस जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट कौन करेगा? IRDA करेगा। और IRDA का जो हेड है वो लिख लो, सुभाष चंद्र। कौन है? सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्रा। तो IRDA का जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्रा। अब इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने वाला तो आपको पता चल गया IRDA होता है। अब देखो मेरे पास जैसे एयरटेल का सिम है, आपका जियो का सिम होगा, किसी के पास वोडाफोन का सिम है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ब्राइट एकेडमी को एक टेलीकॉम कंपनी बना दूं, तो मैं ऐसे अपने आप ही बना लूंगा। या मान लो एक जो है नया लाइसेंस मिलना है किसी कंपनी को टेलीकॉम का, तो ये जो टेलीकॉम जो जितनी भी कंपनीज हैं इनको रेगुलेट कौन करेगा? वो करेगा ट्राई। फटाफट जो है मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है ट्राई की फुल फॉर्म बताओ, फटाफट बताओ। हाँ जी बताओ। हाँ कुछ लोग ठीक बता रहे हैं, टेलीकॉम। हाँ जी, क्या फुल फॉर्म है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और TRI का जो हेड है वो है PD बघेला, PD बघेला, ठीक है जी। अब मान लो आप बैंक खोलना चाहते हो, आप चाहते हो कि बैंक खोलना चाहते हैं, मींस या कोई बैंक नया बनाना चाहते हो, बैंक खोलने की परमिशन लेना चाहते हो, तो ये जो बैंक्स हैं इनको रेगुलेट कौन करेगा? वो करेगा RBI। कौन करेगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1935 में बना था। इसकी डिटेल हम जब फ्यूचर में किसी दिन, अभी नेक्स्ट वीक में मॉनेटरी पॉलिसी जो रिवाइज हुई है तो जो नेक्स्ट क्वार्टर की, तो उसको हम जो है वो डिटेल में RBI के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज आप ये याद कर सकते हो कि RBI का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
मुंबई में है। आपको जैसे सबको पता है कि जो इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, ऑफिशियल है ना, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं मुंबई को। और जैसे इनके चेयरमैन होते हैं ना, आरबीआई का चेयरमैन नहीं होता, आरबीआई का कौन होता है? गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है। और फटाफट जो है मुझे कमेंट में जो है गवर्नर का नाम बताओ। एट प्रेजेंट जो आरबीआई का गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नर की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी फाइनेंस चलाने है पूरी कंट्री के, तो उसका नाम जो है आपने फटाफट मुझे बताना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शक्तिकांता दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अब आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए शक्ति चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो ना, आरबीआई जो चलाएगा वो उसको पूरी शक्ति चाहिए। अब मैं चाहता हूं मैं यार अपना जो शेयर है, मतलब ब्राइट एकेडमी का जो शेयर है वो शेयर लॉन्च कर दूं, मींस मैं स्टॉक मार्केट में अपने आप को जो है वो लॉन्च कर लूं। तो ये जितने भी स्टॉक मार्केट वाली बातें होती हैं, इनका रेगुलेटर कौन है? इनका रेगुलेटर है माय डियर सेबी। कौन है? सेबी। अब फटाफट जो सेबी की फुल फॉर्म क्या है फटाफट बताओ कमेंट में। तो ये सारी बातें हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉपी में लिखते जाओ, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपने साथ साथ में जो सेबी का हेड है वो भी लिख लेना है, अजय त्यागी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो अब रिवाइज करते हैं इस न्यूज को। इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर कौन है? आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने सिर्फ वीडियो सुनना नहीं है, साथ साथ में बोलना भी है। सुभाष चंद्र इसका हेड है। ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटर है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। पीडी बघेला है। बैंक्स का जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है। और जो स्टॉक मार्केट का जो शेयर्स वगैरह जो होते हैं, इनके कभी आएगी न्यूज़ तो इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। जो इनका जो रेगुलेटर है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और इसका जो हेड है वो है अजय त्यागी। ठीक है जी, आगे समझ? आगे समझ तो फटाफट थम्स मारो कि हाँ जी सर समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो पूछो कि सर नहीं कुछ डाउट आ रहा है हमें, मतलब समझ नहीं आ रहा, तो बताओ फटाफट बताओ क्या करें। अब आगे चले, बताओ चले आगे। चलिए, अब इसरो फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब यहां पर आ गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी एक कमर्शियल, मतलब इसकी एक जो इसकी सारी मार्केटिंग वगैरह करता है, इसके सामान बेचता है, मीन सैटेलाइट किसी दूसरी कंट्री को लॉन्च करनी है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब हमें इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो है इसरो का हेड कौन है और इसरो का जो है वो हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसरो का हेडक्वार्टर और इसरो का जो हेड है, इन दोनों के मुझे जो है नाम बताओ फटाफट कमेंट में। फटाफट बताओ। हाँ जी, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और उसका जो हेड है वो है के सिवान। आपको याद होगा वो जो हमारा एक मिशन जो है वो फेल हो गया था, तो ये जो के सिवान है काफी रोए थे, मोदी जी ने इनको जो है चुप भी करवाया था, है ना। आपको याद होगी ये न्यूज़, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर इवन व्हाट्सएप पे भी ऐसे ज्ञान तो व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे ना एक बड़ा मतलब ज्ञान आता है, जैसे इसरो के बारे में तो बात कर रहे हैं कि आज रात को 10 बजे जो है एक उल्का पिंड धरती से टकराने वाला है। सुनते हो ना, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे आते हैं ना बातें, नासा ने कहा है, नासा ने कहा है, साथ में जरूर लिखा होता है नासा ने कहा है। ऑथेंटिसिटी तभी बनेगी ना, आप बोलूंगा मैंने कहा है तो कोई नहीं मानेगा, बोलेगा नासा ने कहा है कि ऐसे उल्का पिंड जो है वो धरती से टकराने वाला है, धरती तबाह होने वाली है, आज शाम को आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, एक ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये हम नासा के बारे में भी सुनते हैं, सुना होगा आपने भी, नासा वर्ड बहुत बार सुना होगा। अब नासा जैसे इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ऐसे नासा कहाँ की है? अमेरिका की है। नासा की फुल फॉर्म जो है वो फटाफट जो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी बताओ, टाइम बहुत लगाते हो तुम लोग। हाँ जी,
नासा की फुल फॉर्म बताओ फटाफट, जिसको नहीं पता वो कॉपी में लिख लो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो जी, फिर आ गया, अब आपको पता अगर आप बैंक के पेपर दे रहे हो या किसी भी स्टेट के पेपर दे रहे हो तो दो क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो डेज के ऊपर, अब डेज इतने हैं ना, हर मंथ में 10-12 या 15 इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं, साल में इतने, मतलब 100 डेज कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप रेगुलर बेस पे याद करते रहोगे फिर तो याद हो जाएंगे। आप सोचोगे पेपर से पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं सारे याद कर लूँ, हालांकि मैंने शॉर्टकट भी बनाए हुए हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ के आप इंपॉर्टेंट डेज ब्राइट एकेडमी शॉर्टकट ऐसे लिखोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। अब 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं अभी जो 1 अक्टूबर के हुए, वो हुआ इंटरनेशनल कॉफी डे, ठीक है जी, एक हुआ आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये भी तीनों 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब पेपर में कई बार तो ये क्वेश्चन आता है कि ये इस दिन को क्या डे था, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट डे है तो उसकी थीम भी आ जाती है, तो आपने इनकी थीम भी याद करनी है। ठीक है, अब देखो सारी की थीम नहीं आती, अब इसको शॉर्टकट हम कैसे याद कर सकते हैं तीनों को, कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, ओल्डर पर्सन, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको जो है दांत दूंत खराब हो जाते हैं ना उसके, तो उससे चबाया नहीं जाता, तो चिकन चुकन कम खाता है, मीट वगैरह कम खाता है, वो वेजिटेरियन बन जाता है, और साथ में एनर्जी मेंटेन करने के लिए वो क्या पीता है, कॉफ़ी पीता है। तो अब देखो शॉर्टकट क्या बन गया कि जब पर्सन बूढ़ा हो जाता है, ओल्डर हो जाता है, तो वेजिटेरियन बन जाता है और साथ में एनर्जी मेंटेन करने के लिए क्या पीता है, कॉफ़ी पीता है। तो कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को हो गया आपका, जो है वो वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को हो गया, और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो 1 अक्टूबर को हो गया, 1 अक्टूबर को। ठीक है जी, चलो ये तो याद ही करना है, इनको भी समझने वाली ज़्यादा बातें नहीं है। नेक्स्ट आ गई माय डियर स्टूडेंट, न्यू जीआई टैग। अब यार ये चीज़ क्या, जीआई क्या आ गया नया, अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सुना सुना तो लग रहा है जैसे आपने सुना होगा। चलो चाय कहाँ की फेमस होती है, कमेंट करके बताओ। असम की। अच्छा, पेड़े कहां के फेमस होते हैं, पेड़े फटाफट बताओ यार। मथुरा के। पेठा कहां का फेमस होता है, आगरा का। ठीक है, अब ये बातें आपको पता थी। तो ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि आप लिखो जरा, कॉपी में लिखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है। इट इज ए साइन यूज्ड, लिख लो, धीरे धीरे लिखवा रहा हूं। इट इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स, इट इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। इट इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन मीन्स, अब आपको पता कि आगरा का पेठा, असम की चाय, तो अब वो कह रहे कि जैसे अलीबाग का व्हाइट अनियन, बड़ा कोलम का राइस। अब ऐसे एक्चुअली में ना याद नहीं कर पाओगे इतने सारे, क्योंकि हर महीने 3-4 मतलब कोई ना कोई आइटम को जो है वो मिल जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली एक तो जीआई की फुल फॉर्म याद करनी है, और ये जो अगर आपने रजिस्टर कराना है अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन से, तो उसके लिए क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, जीआई, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, चेन्नई में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो कहां पर है, चेन्नई में है। ठीक है जी, तो जीआई टैग जो है वो एक जो है मैंने आपको क्या बताया, इट इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आ गया आपका एफसी गोवा विंस मेडन ड्यूरंड कप। अब एक जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि जो पर्टिकुलर पॉपुलर प्लेयर है ये पूछ लेते हैं उसके बारे में। मान लो आप देखो, आप आगे जो है अर्जुन अवार्ड्स मिलेंगे, तो अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला, तो आप जैसे मान लो पूछ लेंगे कि ये हमें क्रिकेट वाले को तो पता होता है, मेन रोइंग का कोई प्लेयर हमें नहीं पता, फुटबॉल के बहुत सारे प्लेयर्स का हमें नहीं पता, कबड्डी के बहुत सारे प्लेयर्स का नहीं पता होता, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्लेयर है ये किस गेम से रिलेटेड है। बेसिकली क्या होता है, उस प्लेयर ने कहीं ना कहीं उसको या तो कोई अवार्ड मिला होता है फेमस, ठीक है, या उसने कोई इवेंट वगैरह या टूर्नामेंट जीता होता है। तो ऐसे डूरंड कप जो है इंडिया में जो है ना, जैसे आपने वर्ल्ड कप वगैरह सुना होगा फुटबॉल में, है ना, होते हैं, मेसी का नाम सुना है, रोनाल्डो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ऐसे इंडिया में भी कुछ जो है वो स्पोर्ट्स के
फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे डूरंड कप है, ठीक है। आप मुझे 2-3 टूर्नामेंट्स और के नाम बताओ, चलो फटाफट। एक मैं आपको बता देता हूं, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। डूरंड कप हो गया एक हो गया संतोष ट्रॉफी। आप 2-3 और जरा अगर आपको याद हैं फटाफट मुझे बताओ कि इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के जो मतलब जो फुटबॉल के टूर्नामेंट है इंपॉर्टेंट इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। फटाफट बताओ। ऐसे है सुब्रतो मुखर्जी कप, लिखते जाओ, सुब्रतो मुखर्जी कप। एक है IFA शील्ड, एक है फेडरेशन कप। अब देखो 5 तो यही लिखवा दिए मैंने आपको कि डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई, सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया, IFA शील्ड हो गया, फेडरेशन कप हो गया। तो अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, डूरंड कप जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है। अब अगर आपने डूरंड कप के बारे में सुना ही नहीं, अब आपको पता ही नहीं वो गोल्फ है या हॉकी है या फुटबॉल है, इट मीन्स कि जो स्पोर्ट्स में, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड या तो प्लेयर से रिलेटेड आ जाता है, या लेटेस्ट कोई टूर्नामेंट है जैसे विंबलडन चल रहा है वो किसने जीता, या जो है वो फुटबॉल वगैरह के जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं या हॉकी के जो मेजर टूर्नामेंट्स है उससे रिलेटेड आ जाता है। तो अब ये जो है इंडियन सुपर लीग साइड FC गोवा ने जीता, ठीक है, डूरंड कप, ठीक है। किसको हराया, मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लब को हराया, ठीक है। कहां पर हुआ, कोलकाता में हुआ, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट में मेरे कहने पे, जैसे आपको रोनाल्डो और मेसी का नाम तो पता है, आप मुझे इंडिया के 2 फेमस जो है, जो भी आपको पता है फुटबॉल प्लेयर्स के नाम कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी। हाँ जी, सुनील छेत्री, सुना है, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, ठीक है। जो फुटबॉल के अच्छे इंटरेस्ट वाले बच्चे होंगे वो तो बहुत लोगों के नाम बता देंगे, शायद मुझे भी ना पता हो, लेकिन बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री का नाम जो है वो सबने सुना होता है, ठीक है जी। चलो, ऐसे इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। अगर आप करंट अफेयर में या जीके में इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट जब तक नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक जीके याद नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हालांकि मैंने इसका शॉर्टकट भी बनाया था, लेकिन जिसने शॉर्टकट नहीं याद किया है उनके लिए मैं कवर कर रहा हूं, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजिक्स। अभी बाकी जो 4 हैं उनका भी मैं कल परसों तक जो है आपके लिए जो है कंप्लीट शॉर्टकट बना दूंगा, 6 के 6 का, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने ये मिस किया था मेडिसिन, अब नोबेल प्राइज में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किसको मिला और किस फील्ड के लिए मिला, और मान लो एक आधी पर्टिकुलर पर्सन को मिला है तो वो उसकी कंट्री भी पूछ लेते कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो शॉर्टकट में क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे शॉर्टकट देखे, वो सिर्फ ये याद करा देते हैं कि यहाँ इस पर्सन को मिला, पर्सन का शॉर्टकट बना देते हैं, लेकिन इस पर्सन को ही मिला इस फील्ड में, ये कैसे पता चलेगा। देखो, अब 2 अमेरिकन साइंटिस्ट है, डेविड जूलियस, और एक अमेरिकन साइंटिस्ट है एडम पाटापोटियन। इन दोनों को जो है मेडिसिन का मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। इस चीज के लिए डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। अब देखो शॉर्टकट बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है। देखो, अब जूली आपने नाम सुना है, बड़ा यूनिक सा नेम है जूली, है ना। जूली एक लड़की थी, अब जूली एक लड़की थी, वो बीमार होगी। अब जो बीमार हो गई तो किसके पास गई, डॉक्टर के पास गई, क्या लेने, मेडिसिन। तो जूली जब बीमार हुई वो क्या लेने गई, मेडिसिन लेने गई। अब जूली इतनी सुंदर थी कि डॉक्टर ने सोचा मैं इससे शादी कर लूं, इसको पटा लेता हूं। डॉक्टर ने सोचा मैं इसको क्या कर लेता हूं, पटा। देखो, आडम पटापोटियम से मैंने पटा को जो अंडरलाइन कर लिया। अब जूली इतनी सुंदर थी, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सोचा मैं इसको पटा लेता हूं, शादी कर लेता हूं। जैसे ही उसने उसको वो पास बुला के उसको टच किया कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूं, तो उसको लगा इसको फीवर है, डॉक्टर को लगा इसको बुखार है, डॉक्टर को लगा कहीं मेरे को कोविड ना हो जाए। डॉक्टर ने बोला आप पहले जाके रिसेप्शन पे टेम्परेचर चेक करा के आओ। अब देखो, ये इतना आसान है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार अच्छा इतनी आराम से याद हो रहा है। देखो, मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला, मैं आगे खड़ा हो गया आपके सामने, आपको दिखा नहीं रहा हूं क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद हो चुका है। मेरे शॉर्टकट का ना यही एक खास बात है
कि पर्सन को विश्वास ही नहीं होता कि याद हो चुका है, लेकिन वो याद हो चुका होता है। अब देखो, जूली एक लड़की थी, जूली लड़की थी, वो डॉक्टर के पास गई मेडिसिन लेने, तो जूली को मेडिसिन का मिला। डॉक्टर ने उसको क्या सोचा, सुंदर थी, उसने उसको पटा लेता हूं, ठीक है, शादी कर लेता हूं। उसने उसको टच किया तो उसको क्या लगा, उसको फीवर है, तो उसने बोला रिसेप्शन पे जाके अपना टेम्परेचर चेक करा के आओ। हाँ जी, बढ़िया था, कमेंट करके बताओ समझ आ गया कि नहीं, याद हो गया? तो अगला भी चलते हैं। हाँ जी, जल्दी बताओ। नेक्स्ट आ गया, देखो, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, उससे भी मुश्किल। जूली वाला तो बहुत आसान था। अब ये नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स है, ये मिला शुक्रो मनावे, क्लॉस हसलेमन और मिला जॉर्जियो परीसी। अब इनको मिला अर्थ क्लाइमेट के ऊपर, सारा हालांकि डिटेल में लिखा हुआ है लेकिन अर्थ क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। अब अर्थ मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट के लिए मिला। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे आर्ट्स वाले होंगे, उनको तो फिजिक्स टफ ही लगती है। साइंस वालों को भी पता है फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। जो जब क्लास में जब टफ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, तो आदमी जो है सीरियस होकर पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एक तो कम समझ आता है, ठीक है, हंसने का बिल्कुल मन नहीं करता कोई। अगर आप बोलोगे फिजिक्स में क्लास में हंसले मन, तो आप बोलोगे नहीं हंसने का मन नहीं है, तो बहुत टफ है। हंसले मन, किसी ने बोला क्लास में हंसले, क्लास में हंसने को मन नहीं करता। फिर क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फिर क्या किया, एक दिन क्या हुआ, शुक्र मनाया। एक दिन क्या हुआ, शुक्रो मनावे। एक दिन हमने शुक्र मनाया कि एक गॉर्जियस सी परी सी टीचर आ गई पढ़ाने। अब गॉर्जियस सी परी सी टीचर, मैडम इतनी सुंदर थी कि जो पढ़ाती भी इतना अच्छा थी कि अब हमें क्लास में हंसने को भी मन करता है, और क्लास का जो सारा क्लाइमेट है वो चेंज हो गया, बहुत अच्छा क्लाइमेट हो गया। सुनो ध्यान से दोबारा से, फिजिक्स में, फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। कोई आपको कहता था हंसले मन, बोलते जाओ। अब क्लास में कोई कहता था हंसले मन, तो आप हंसते नहीं थे। फिर आपने क्या किया, शुक्र मनाया। फिर आपने शुक्र मनाया, क्या शुक्र मनाया, कि एक गॉर्जियस सी परी सी टीचर आ गई पढ़ाने के लिए। उसके कारण क्या हुआ, क्लास में जो क्लाइमेट है क्लास का वो चेंज हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला, हसलेमन, शुक्र मनावे को और जॉर्जिया परीसी को, ठीक है। बाकी चार भी मैं बना दूंगा या नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मित्र शक्ति 2021। अब ये बहुत सारी कंट्रीज ना, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपस में जो है ना मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, मींस एक्सरसाइज करते रहते हैं। नेवी वाले करते हैं, एयरफोर्स वाले करते हैं। तो इंडिया कम से कम 40-50 कंट्रीज के साथ करता है, लेकिन 10-12 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अमेरिका के साथ, जापान के साथ, सिंगापुर के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ जो करता है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब जिस मंथ में वो हो रही होती हैं, अगर उसके आसपास कोई पेपर आ जाता है तो उस पेपर में वो क्वेश्चन पक्का पूछ लेते हैं। बैंक के पेपर में तो 100% ही पूछते हैं, ठीक है। अब देखो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है मित्र शक्ति। आपको याद क्या करना है, आपसे पूछ लेंगे मित्र शक्ति कौन, इंडिया और किस कंट्री के बीच में है, या इंडिया और श्रीलंका बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उसका नाम बताओ। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं ये कहां पर हुई, पूरा शिमला में हुई रिसेंटली, ठीक है। अब ऐसे ही जिमेक्स 2021, ये क्या है, इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये मैरिन वाली है, मतलब मिलिट्री वाली नहीं है। तो वह ये पेपर में पूछ लेंगे कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में रिसेंटली जो है जिमेक्स 2021 मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ऐसे ही अजय वॉरियर 2021, अब ये क्या है, इंडिया और यूके के बीच में हुई, क्या है ये, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये। अब ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कहां पर हुई, चौबातिया उत्तराखंड में। तो अब हमने 3 एक्सरसाइज कर ली जो अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हुई हैं। मींस अजय वॉरियर जो है इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है जी। अपना जिमेक्स 2021 इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, और मित्र शक्ति जो है इंडिया श्रीलंका बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021, ये 4 अक्टूबर को
क्योंकि आपको मैंने बोला हर मंथ में 10-15 इंपॉर्टेंट जो है वो डेज हो जाते हैं और पेपर में आते हैं, उनका थीम आ जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। तो इस बार फर्स्ट मंडे जो 4 अक्टूबर को था, ठीक है। तो इस टू हाईलाइट द रोल ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, रट्टा ही मारना, अंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात नहीं है। तो या तो ये आ जाएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, या उसकी थीम आ जाती है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड, ये इसका इस बार का थीम था। तो अब इसको याद ही करना है, और आप सोचोगे कि पेपर से पहले जाके आप याद कर लोगे, याद नहीं कर पाओगे। तो आपको याद करने का तरीका क्या होता है? रेपिटेशन करते जाओ। जैसे इस हफ्ते पढ़ लिया, अगले हफ्ते जब आप वीडियो देख रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो तो आप इसको जो है वो रिवाइज भी कर सकते हो। तो ब्राइट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है ना, ये सारे नोट्स हम जो है टेलीग्राम चैनल में जो है ये डाल देते हैं। तो आप AAA ब्राइट एकेडमी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आ गया वर्ल्ड टीचर्स डे। हमारे जैसों के लिए भी एक आधा डे बना दिया है उन्होंने, है ना। तो ये वर्ल्ड 5 सितंबर को भी होता है ना, ये आपको पता होगा 5 सितंबर को होता है इंडिया वाला। तो ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है। ये कौन मनाता है? यूनेस्को। ये यूनेस्को, ये पेपर में भी आता है कि ये कौन मनाता है? ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, टू सेलिब्रेट द टीचर्स अक्रॉस द ग्लोब। और फिर वही मैंने आपको बोला था, थीम क्या है? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। मीन्स अब जो एजुकेशन की कोविड के कारण जो रिकवरी हो रही है, उस मतलब इस बार आप टीचर्स ही वो रिकवरी कर सकते हैं। टीचर का काम बहुत बढ़ गया है। अब जैसे मैंने कभी पिछले 15-20 साल में कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, अब मुझे पिछले 1-1.5 साल में ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। कैमरे के सामने एक्टिंग करनी पड़ रही है, सामने कोई नहीं बैठा, आप नहीं बैठे हो, आप तो अपने घर में बैठे हो। लेकिन क्या करें यार, अमिताभ बच्चन बना दिया कोविड ने, मीन्स एक्टिंग भी करनी पड़ रही है। पहले हम सिर्फ टीचिंग करते थे, अब टीचिंग के साथ साथ कैमरे के सामने एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये वो कह रहा है कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, मीन्स टीचर अगर नहीं होंगे तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। एजुकेशन के बिना जो है वो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक रिटेन्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। अब वर्ल्ड बैंक जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बताओ, फटाफट बताओ मुझे, अपना कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। कभी डिटेल आएगी तो मैं डिटेल में आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ाऊंगा। अब इंडिया की जो है जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता होगा जीडीपी के बारे में भी। जब इकोनॉमी किस दिन आएगी ना, जिस दिन कम न्यूज़ होंगी जिस हफ्ते में, उस दिन मैं जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको। फाइनेंशियल 22 की जो बोली है उन्होंने 8.3% रहेगी। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी इन्होंने यही एस्टिमेट दिया था, अभी भी जो है वर्ल्ड बैंक ने 8.3 ही दिया है। और जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वेरी गुड, चलो आगे चलते। 2021 FIH हॉकी स्टार अवार्ड। FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इन्होंने जो है वो हॉकी स्टार अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है। किस किस को? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मेन में मिला है हरमनप्रीत सिंह को, वुमेन का गुरजीत कौर को, गोलकीपर का PR श्री जेश को, सविता पुनिया को, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद को, शर्मिला देवी को। क्योंकि हॉकी में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुतों के तो आपने नाम ही नहीं सुने होंगे। बेस्ट कोच जो है ग्राम रीड को, और यहाँ पर सुजोड मैराइंस को। तो ये आपको जो सारे जो है वो याद करने हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मतलब जो है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कर सकते हैं आप, याद है ना। और गोलकीपर, इंडिया का जो गोलकीपर है वो इसका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। और कोच का नाम जो है वो आपको याद करना पड़ता है। तो ये जो है आपने याद करने। नेक्स्ट आ गया आपको टाटा सन्स वन बिड्स फॉर एक्वायर एयर इंडिया। आपको पता होगा रिसेंटली आप सुन रहे थे कि जो एयर इंडिया जो है बिक गई, टाटा ने खरीद लिया इसको, है ना। तो जो टाटा सन्स जो है उन्होंने खुद नहीं खरीदा, उनकी जो एक सब्सिडरी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्हों जो है वो एक्वायर कर लिया। टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में, कितने में बिका ये? 18,000 करोड़ की बिड लगी है। तो 18,000 करोड़ में अब एयर इंडिया जो है वो, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो एयर इंडिया है एस्टैब्लिश्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड
फिलेंथ्रोपिस्ट जेआरडी टाटा, मीन्स जो टाटा ने ही इसको बेसिकली इंडिया जेआरडी टाटा ने ही जो है एयर इंडिया को बनाया था, ठीक है, इन 1932। क्या? टाटा एयरलाइन, और इस बाद में सोल्ड टू द गवर्नमेंट इन 1953, मींस 1953 से लेके आज तक एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही थी। बनाया किसने था? जेआरडी टाटा ने, जो टाटा के फाउंडर थे। और अब दोबारा से टाटा के ही पास पहुंच गई 18,000 करोड़ में। टाटा की जो सब्सिडरी है टैलिस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको जो वो खरीद लिया है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ गया 89th इंडियन एयरफोर्स डे। अब आपने एयरफोर्स के बारे में सुना है, ये एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, ठीक है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो अब जो है इसमें आप इंपॉर्टेंट देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन 8 अक्टूबर 1932, मींस जो इंडियन एयरफोर्स थी वो 8 अक्टूबर 1932 को बनी थी। और इस बार का जो थीम है, मैंने आपको बताया कि जब भी डेज आते हैं इंपॉर्टेंट उसकी थीम जरूर पूछ लेते हैं, स्वर्णिम विजय वर्ष। अब आपको पता होगा कि विजय दिवस 1971 जो अपना, वैसे तो जो विजय दिवस जो है वो अलग है, कारगिल वॉर से रिलेटेड है, लेकिन 1971 वॉर की जो है उसकी जो याद के लिए जो मनाया जाता है वो है स्वर्णिम विजय वर्ष। तो आपने इसकी जो थीम को याद करना है। इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब होता है? 8 अक्टूबर। और एयरफोर्स जो है वो, इंडियन एयरफोर्स जो है 8 अक्टूबर 1932 को बनी थी, ठीक है जी। चलो अब आज के हफ्ते की सारी न्यूज़ जो है वो कवर होगी, इंपॉर्टेंट वाली। आप मुझे सजेशन में ये भी बता सकते हो कि इसके अलावा जो करंट अफेयर में आप क्या करना चाहते हो। अभी इस पिछले हफ्ते जो है वो कुछ 2-3 जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिले थे, वो मैंने कवर नहीं किए, वो अगली न्यूज़ में कवर करूंगा विद शॉर्टकट, ठीक है। तो आई होप जो है आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और कल जो है वो आप अपना फैमिली के साथ जो है, दोस्तों के साथ जो है वो दशहरा सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।